स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 39 से लेके चलना है, जो कि हमने मैसेज ऐसे का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 में हमें दिया गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है। लिख लेंगे 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है। ऑप्शन हमारे पास हैं इसके 92, 20, 88, 20 और सी ऑप्शन है हमारा 86, 40 और डी ऑप्शन हमें दिया गया है यहाँ 91, 20। ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी करने के लिए हम ऑप्शन का यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ 32, 40, 36, 36 को देख लेंगे 9 और किसका 4 का गुणनफल है, 9 चौक 36। तो जो संख्या इससे कटेगी वो इसका मतलब 9 से भी कटेगी। तो यहाँ देख लेंगे 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है। यहाँ 9 से कटने का रूल क्या होता है, अंकों का योग सदैव 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो 13 कभी भी 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 8, 8, 16 और 2 18, 9 से कट जाता है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ 6 और 4 10 और 8 18, ये भी कट जाता है, इसको भी छोड़ देंगे। 9 और 1 10 और 2 12, ये नहीं कटेगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 2। अब इन 2 ऑप्शनों को हम कैसे हल करेंगे भाई। यहाँ देखते हैं 8 चौक कितना होता है, 8 चौक 32। इसका मतलब संख्या 8 से भी कटेगी और 8 से कटने का रूल क्या होगा, लास्ट के हमारे 3 डिजिट 8 से कटेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट इसके हमें 8 से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8640। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रम से 1, 2, 3 शेष देती है। अंकों का योग ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ शेष दिए गए हैं, शेष अलग अलग दिए हैं, तो इनका डिफरेंस देख लेंगे कितना है 2। यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 2। तो हमें अंतर कितना प्राप्त हुआ इनका 2। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3, 4, 5 का एलसीएम। 3, 4, 5 का एलसीएम हमें मिल जाएगा यहाँ 60। और हमें जो संख्या निकालनी है वो 3 अंकों की। इसका मतलब 60 की टेबल पढ़ लेंगे, 60 दूनी 120। तो संख्या हमारे पास आई 120 और अंतर क्या होता है, हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 118। और पूछा क्या गया है, इस संख्या के अंकों का योगफल। इसका योगफल करेंगे तो योगफल अंकों का कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10। तो अंकों का योगफल कितना प्राप्त हुआ हमें 10। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, इसमें दिया है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से विभाजित है। तो इसको यदि हम सीधे तरीके से करें तो हमारा टाइम बहुत लगता है, तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। तो यहाँ देख लेंगे 12 के टुकड़े करेंगे, 4 और 3। इसका मतलब ये संख्या है 3 से भी कटेंगे और 4 से भी कटेंगे। 3 से कटने का रूल क्या होता है, अंकों का योगफल सदैव 3 से कटेगा। यहाँ अंकों का योगफल कितना है 1, 1 3 से नहीं कटता। यहाँ अंकों का योगफल 4 और 2 6 और 1 7, 7 भी 3 से नहीं कटता। और यहाँ देख लेंगे 6 और 1 7 और 1 8, 8 भी नहीं कटता। और यहाँ 8 और 1 9, 9 3 से कट जाता है। इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10,080। क्वेश्चन नंबर 42 है, 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। कम से कम की बात की गई है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। या तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से कर लें या फिर इसका एलसीएम ही निकाल लें। तो यहाँ 2 से यदि मैं भाग दे दूँ 8 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। और फिर 2 से करेंगे तो 4, 6, 8 और 10। फिर 2 से कर देंगे यहाँ 2, 3 और 4 और 5। फिर 2 से कर देंगे 1, 3 और 2 और 5। तो 2 और 5 जहाँ भी हो उसके नाम की तो 0 लिख लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 और इसके नाम की 0। तो कितना आ जाएगा 480। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456
में जोड़ने पर वह, ऑप्शन हमारा ए है 6, बी है 61, सी है 44 और डी है 16। जोड़ने पर 6, 5, 4, 6,5,4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी इनमें से कोई संख्या हम जोड़ेंगे और वो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, हमें चेक करना है। यदि मैं 6 जोड़ दूं, 6 प्लस करेंगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6 और 6 12 का 2 और यहाँ 1, बस इकाई के अंक से हमें मतलब है, क्योंकि यहाँ हम 5 को उठाएंगे और 5 से कटने वाला रूल लगा देंगे। यानी लास्ट डिजिट जो होगी वो या तो 0 होगी या 5 होगी। तो इसको जोड़ने पर ना तो 0 प्राप्त हुआ लास्ट में, ना 5, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यदि हम यहाँ 61 जोड़ दें तो यहाँ 1 रहेगा, 6 और 1 7, तो 7 भी क्या है 5 से नहीं कटेगा। अब यहाँ अगर हम 44 रख दें तो 0 प्राप्त हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे। अब 16 रखेंगे तो 6 और 6 12, यानी हमें लास्ट अंक 2 प्राप्त होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कितना होगा, 44। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 15, 18, 27, 30 से पूरी विभाजित हो जाए और ऑप्शन हमें ये दिए गए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इनमें से ही कोई सी संख्या उठाएंगे और इसको काटना शुरू कर देंगे। यहाँ हम 27 ले लेते हैं। 27 तिहाई 81 होता है, ये तो नहीं कटेगा क्योंकि हमारे पास फिर कितना बचेगा यहाँ 6, 60 नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो 90 भी 27 से नहीं कटता है, तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। 27 तिहाई 81 होता है और ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ 700 नहीं 810 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, 1500 और 2000 के बीच, 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाज्य हो। तो एलसीएम ले ले या डायरेक्ट हम ऑप्शन से कर लेंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे तो किससे काट देंगे, 3 से, कितना आ जाएगा 12 और 3 तिये और 3 चौको 12, फिर काट लेंगे इसको 2 से, यहाँ मिल जाएगा 6 और यहाँ मिल जाएगा 17। तो यहाँ एलसीएम जो हमें मिल जाएगा 6 6 36 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छिक्का 102 और 17 तिये 51 61, तो हमें मिल जाएगा 612। अब हमें क्या करना है, इसको इन दोनों संख्याओं के बीच लेके जाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, 3 दूनी 6 और यहाँ 3 और 6 तिये 18, तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा 1836। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। तो यहाँ ए 99 90, बी दिया है हमें 99 60 और सी दिया गया है 99 80 और डी दिया है 99 95। तो हमें यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है इनमें से। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हमारे पास 10 है, 10 से कटने का रूल क्या होगा, लास्ट संख्या 0 होनी चाहिए। तो यहाँ ये ऑप्शन तो हमारा डायरेक्ट कट गया। इसके बाद देखते हैं हमें, यहाँ आ जाएगा 5 तिये 15, तो 3 भी होगा, यानी अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। चेक करेंगे 9 9 18, 18 और यहाँ 8 कितना हो जाएगा 26, तो ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। अब चेक करते हैं 20 से, 20 से जब इसको भाग देंगे तो 0 से 0, अब 2 से तो नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल। इसको 20 से देखते हैं, वैसे भी लास्ट ऑप्शन बचा है, तो आंसर क्या होगा 99 60। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 15 18 27, लिख लेंगे 12 15 18 और 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन लिख लेंगे 96 90, दूसरा ऑप्शन दिया है 97 20 और तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 99 30 और चौथा ऑप्शन दिया है 99 60। तो यहाँ हम पहले वाला ही रूल लगाएंगे। यहाँ देखते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, तो 4 से कौन सी संख्या कटेगी जिसके लास्ट 2 अंक 4 से कटेंगे। लास्ट 2 अंक किसके 4 से कटते हैं, नहीं कटते। लास्ट 2 अंक किसके 4 से कटते हैं, नहीं कटते।
सिर्फ दो संख्या है जिनके लास्ट दो डिजिट 4 से कटेंगे। तो अब इन दो में आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ हमें दिया है 18, तो इसको कर सकते हैं 9 दूनी 18। तो 9 से कटने का रूल भी चेक कर लेंगे, यानी अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। 9 9 18, 18 और 6 24, 24 9 से नहीं कटता। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसकी गुना नहीं करेंगे क्योंकि उनके नाम की हम 0 लिख लेते हैं। एलसीएम 3 दूनी 6 और 6 3 18 और इनके नाम की 0, तो 180 सेकेंड हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया, यानी 180 सेकेंड के अंतराल पर बजेंगी। और इसने कहा है कि 36 मिनटों में कितनी बार बजेंगी? तो 36 मिनट के क्या करेंगे हम? सेकंड बना लेंगे 60 से और इसको भाग दे देंगे 180 से। 0 से 0, 6 3 18, 3 से करेंगे कितना आ गया? 12। तो यहाँ आंसर हमारा 12 नहीं आएगा। चेक करते हैं क्यों नहीं आएगा। यदि हम ले लेते हैं कि घंटियाँ 10 बजे स्टार्ट होती हैं बजना और हर 15 मिनट के बाद बजती हैं, तो अगली बार कब बजेंगी? 10:15। फिर अगली बार कब बजेंगी? 10:30। फिर अगली बार कब बजेंगी? 45। और फिर अगली बार कब बजेंगी? 11 बजे। यानी 1 घंटे में कितनी बार बजी? 1 2 3 4 5। और हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि 15 चौक 60, 4 बार बजेंगी। एक बार 0 पर बजी थी। ऐसे ही यहाँ करना है, 12 बार बजी और एक बार 0 0 पर बजी। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 13। क्वेश्चन नंबर 49 है। 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे बजती हैं। किस टाइम बजेंगी? 11 बजे। वे तीनों क्रम से 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। दोबारा किस समय बजेंगी? तो 5 से कर देंगे यहाँ 5 चौक, 5 छंग और 5 अट्ठे। फिर 2 से कर देंगे 2 3 और 4। फिर 2 से करेंगे 1 3 और 2। अब एलसीएम देख लेंगे कितना आएगा। भाई 5 और 2 की तो हमें गुना करनी नहीं है, उनके नाम की 0 लिख लेंगे। तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और इनके नाम की 0, यानी 120 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। 120 मिनट का मतलब कितना होगा? 2 घंटे। 2 घंटे बाद बजेंगी। अभी किस टाइम बजी थी? 11। 11 में 2 करो, 2 घंटे करो तो कितने बजे बजेंगी दोबारा? 1 बजे। आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित 24, 36 और 54, 24, 36 और 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10:15 और 00 सेकंड पर बदलती हूँ तो अगली बार किस समय रंग बदलेंगी? तो यहाँ इसको एलसीएम ले लेंगे। 3 से काट देंगे 8, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 18। फिर कर देंगे 3 से, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6। फिर 2 से कर देंगे 4, 2 और 3। फिर 2 से कर देंगे 2 और 1 और 3। तो एलसीएम हमें यहाँ कितना मिल जाएगा? 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 छिक्का 216, 216 सेकंड। और हमें ज्ञात करना है अगली बार किस समय बजेंगी। तो इसको मिनट में बदल लेंगे। ये हो जाएगा 3 मिनट 36 सेकंड। अब यानी 3 मिनट 36 सेकंड बाद, यानी 10:03 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 और फिर 36 सेकंड। तो ये क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है। निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3, लेकिन 9 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है? तो क्या करेंगे? इसको 2 तरीके से करेंगे। पहले सीधा तरीका, उसके बाद ऑप्शन। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 6 7 और 8। 2 से कर देंगे 5 3 7 और 4। तो यहाँ इसके बाद तो टेबल नहीं चलेगी, तो एलसीएम हमारा कितना निकल जाएगा? 5 दूनी 10, इनके नाम की 0, 7 21 चौक 84, तो कितना मिल जाएगा? 840। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, यदि 1 से लेकर 8 तक संख्याएं हों तो हमेशा एलसीएम 840 आएगा। 2 से 8 हो जब भी 840, 3 से 8 हो जब भी, 4 से 8 हो जब भी। तो इसलिए इसको क्या करना है? याद रखना है। अब देखते हैं, हमें दिया गया है शेषफल 3 और 9 से भाज्य है। यदि शेषफल 3 होता, 9 से भाज्य यहाँ नहीं होता, तब हम क्या करते? +3 कर देते, आंसर लिख देते। पर अब क्या करना है हमें? इसमें रख लेंगे एक के मानकर, यानी इसकी टेबल
हमें नहीं पता कहाँ तक चलेगी। और शेषफल कितना है 3, उसको हम ऐड कर लेंगे। अभी हमारे पास ये संख्या है और ये किससे विभाज्य है 9 से, तो 9 से इसको भाग भी दे लेंगे। अब इसको छोटा कर लेंगे, 9 9 81, हमें मिल जाता है 3 यानी 30। 30 को फिर करेंगे 9 3 27 यानी कितना मिल जाएगा 3। बस शेष संख्या ले लेंगे 3 के और प्लस 3 और बटे कितना है 9। अब के की वैल्यू यदि हम 1 रख दें तो 3 कम 3 और 3 6, तो 9 से नहीं कटेगा। के की वैल्यू हम रखते हैं 2, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, कट जाएगा। इसका मतलब के का मान कितना है 2। तो संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई हो 840 गुना 2 और प्लस 3 यानी कितना मिल जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और प्लस का 3, यहाँ मिल जाएगा 1683 आंसर। अब इसको ऑप्शन से करते हैं। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है 9 से क्या है वो संख्या विभाज्य है। 9 से विभाज्य है। 9 से कटने का रूल क्या होता है, अंकों का योगफल 9 से कटेगा। 6 और 3 9, 9 और 1 10 4 14, 9 से नहीं कटता। 7 और 3 10, 10 5 15 और 1 16, 9 से नहीं कटता। यहाँ देख लेंगे 6 और 1 7 और 3 10 8 18, 9 से कट जाता है, इसको भी चेक कर लेंगे। 9 और 1 10 7 17 और 3 20, 9 से नहीं कटता, तो 9 से ये कट रहा है। तो डायरेक्ट हमें ऐसे ही आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन है। सीधा करने का तरीका हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है। तो हमें सिर्फ आंसर निकालना है, वो भी जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कंपटीशन में सारा खेल टाइम का ही रहेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 7 से विभाज्य है तो हम चेक कर लेंगे 7 से कौन सी संख्या विभाज्य है। 7 से इसको भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना मिल जाता है 3। 7 चौक 28, कितना मिल जाएगा 2, हो जाएगा 20। 7 दूनी 14 और फिर कितना मिल जाएगा 6 और 4 64, नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कटता है। 7 से इसको चेक करेंगे, 7 दूनी 14, कितना मिल जाएगा 40। फिर 7 पंजे 35, यहाँ मिल जाएगा 5 और 0 7 7 49 और यहाँ मिल जाएगा फिर 0 7 कम 7, शेषफल कितना मिल जाएगा 3। जब यहाँ तीनों 0 थी शेषफल 3 था, अब 2 ऐड हो गया तो शेषफल कितना हो जाएगा 5, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। अब यहाँ देखते हैं 3 18,000 पे शेषफल था 3, 18,000 4, 4 और 3 7, 7 से कट जाएगा, इसका मतलब आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, 13 का वह छोटे से छोटा गुणज। तो इस बारी विभाज्य किससे है 13 से। 13 से है भाज्य और 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 3 देता है। शेष कितना देता है 3, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चनों को यदि हम डायरेक्ट करें तब जाके हम पेपर का टाइम कवर कर सकते हैं। तो 37 83 और सी ऑप्शन हमें दिया है 25 20 और डी ऑप्शन हमें दिया है 25 22। तो यहाँ हम 13 से भाग देंगे तो टाइम हमें और ज़्यादा लग जाएगा। अब थोड़ा सा और दिमाग को तेज करके सोचेंगे, यदि हम 3 माइनस कर लें, यहाँ 3 माइनस कर लें तो इनसे संख्याएं कट जाएंगी। यहाँ भी 3 माइनस करते हैं, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 तो बचेगा नहीं, 10 में से 3 गया, यहाँ बच जाता है 7 और यहाँ भी 7 और यहाँ 7 और यहाँ 3। बस इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक 5 है हमारा, यहाँ देखते हैं यदि 5 से हम कटने वाली संख्या ले लें तो इकाई के अंक पे या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो घटाने पर हमें मिलता है 7। इसका मतलब 5 से तो नहीं कटेगी, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि शेषफल 3 था इसलिए घटा रहे हैं। यहाँ मिल जाएगी हमें 0 8 7 और 3, 5 से कट जाएगा। आगे को चेक करते हैं, यहाँ मिलेगा 7 आ जाएगा इकाई का अंक, तो ये भी नहीं कटेगा। और यहाँ देखते हैं 12 में से 3 गया, 9 मिल जाता है इकाई का अंक, तो ये भी 5 से नहीं कटेगा। इसका मतलब केवल बी हमारा ऐसा ऑप्शन है जो 5 से कट जाता है। हमने 13 से इसलिए नहीं काटा क्योंकि, और 13 की टेबल से काटने में हमें थोड़ा टाइम लगता, तो हमने 5 से चेक कर लिया। 54 में क्वेश्चन नंबर 54 भी ऐसा ही है, 13 का छोटे से छोटा गुणज। तो 13 का गुणज है, हमें चेक किस पर करना है 13 पर, तो कोशिश करेंगे हम उससे छोड़कर दूसरी संख्याओं पर चेक कर लें। और प्रत्येक दशा में यानी किन से भाग देना है, 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर शेष जो मिलता है वो हमें मिलता है 2। ऑप्शन देख लेंगे, हमें दिए गए हैं 25 20 और बी दिया है 842, सी दिया है
25 22 और डी दिया है हमें 840। तो 13 से काटने में हमें टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, इनमें से 2 माइनस कर लेंगे। 2 माइनस करेंगे, 10 में से यहाँ 2 जाता है तो 8, 1 और 5 2। यहाँ 2 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 840 और यहाँ 2 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 25 20 और यहाँ 2 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 838। तो जब 2 हमने माइनस कर लिया, ये हमारे पास संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो 5 का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट या तो 5 हो या फिर 0 हो। तो लास्ट डिजिट 8 है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट डिजिट यहाँ 8 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये दोनों क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो इसके अलावा आप दूसरा चेक कर लेंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, तो क्या करेंगे, 13 से ही देख लेंगे। इसको भाग देके छोटी संख्या है, 13 6 78 और 6 बच जाएगा 2। तो 62 में 13 से टेबल नहीं चलेगी, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2522। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है 4 6 8 और 9। 4 6 8 और 9 से भाग देने पर 0, शेष कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या है कि इनसे संख्या विभाजित होगी तथा 13 से भाग देने पर शेष 7 आए। 13 से कितना आए, शेष 7। तो ऑप्शन देख लेंगे हमारे पास क्या क्या दिया है, 144, बी दिया है 72 और सी दिया है हमें 36 और डी दिया है हमें 85। इन संख्याओं से ये पूरी कट रही है क्योंकि शेषफल क्या है 0। तो 9 का रूल लगा लेंगे यहाँ। सबसे पहले 4 और 4 8 और 1 9। 9 से कट रहा है छोड़ देंगे, 9 से कट रहा है छोड़ देंगे, कट रहा है छोड़ देंगे, नहीं कट रहा है तो कैंसिल कर देंगे। इसके बाद देख लेंगे 8 से भी संख्या कटनी चाहिए, तो 8 से 36 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म। और अब हमारे पास क्या है, 13 से भाग करने पर 7 शेषफल आएगा। तो यहाँ इसे अगर हम 7 को माइनस कर लें तो यहाँ में मिलेगा 14 में से 7 गया 7, 3 और 1, तो 137 क्या 13 से टेबल कट जाती है क्योंकि 7 शेषफल तो हमने माइनस किया। 13 धाम 130 होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कौन सा बच जाता है हमारा, बी। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है 15 24 32 से भाग देने पर क्रम से 2 11 19 शेष बचे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। 31 का गुणज दिया है तो 31 की टेबल से चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, 15 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलता है 2। तो इस 2 को ही माइनस कर लेंगे, कितना मिल जाएगा यहाँ, लास्ट डिजिट हमें मिलेगा यहाँ 4 और यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ मिलेगा हमें 3 और यहाँ मिल जाएगा हमें 6। लास्ट डिजिट को ही देख लेंगे बस, क्योंकि 15 से यदि कोई संख्या भाग होगी वो 3 और 5 से भी होगी। और 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ लास्ट इसका 3 है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2387 आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है 23 का छोटे से छोटा गुणज। भाई गुणज किसका दिया है, 23 का। तो 23 का भी टेबल पॉसिबल नहीं है पढ़ना, तो क्या करेंगे, 18 21 और 24 से भाग देने पर शेष जो दिए गए हैं हम यहाँ से चेक कर लेंगे, 7 10 और 13। अब क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है हमारा 3013, दूसरा ऑप्शन दिया है 3024 और तीसरा ऑप्शन दिया है 3002 और डी ऑप्शन यहाँ लिख लेंगे 3036। तो पहले कोई देख लेंगे, यदि हम 18 से भाग दे तो शेषफल 7 आता है। क्या करेंगे, 7 को सबसे माइनस करके देख लेंगे। यहाँ में मिल जाएगा 13 में से 7 गया, मिल जाता है 6 0 0 और यहाँ 3 और यहाँ भी 7 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 14 में से 7, यहाँ 7 बच जाता है 1 0 और 3 और यहाँ भी 7 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 में 7 गया 5 और यहाँ मिल जाता है 9 और यहाँ मिल जाता है 9 और यहाँ मिल जाएगा हमें 2 और यहाँ भी माइनस करेंगे हम 7 को तो यहाँ में कितना मिल जाएगा 30 29। तो अब चेक कर लेंगे यहाँ 18 से कौन सी संख्या हमारी कट रही है। 18 से कटने का रूल क्या कहता है कि वो संख्या 9 से भी कटेगी, वो संख्या 2 से भी कटेगी। 9 से का कटने का रूल क्या है, अंकों का योगफल सदैव 9 से कटेगा। 6 और 3 9 कट रहा है, 7 और 1 8 और 3 11 नहीं कटता।
यहाँ 9 9 18 ये तो कट रहा है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 25, तो 25 नहीं कटेगा। यहाँ 9 और 2 11 और 3 14, तो ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3 4 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है। बच जाता है का मतलब है शेष कितना मिला हमें, एक। इसके बाद यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो कुछ भी शेष नहीं बचता। इसका मतलब 7 का क्या है, ये गुणज है, यानी 7 से संख्या कटेगी। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या, तो सीधे तरीके से तो हमने पहला क्वेश्चन इसका देख लिया है, तो यहाँ ऑप्शन से ही करेंगे 400, बी दिया है 309 और डी दिया है हमें, और सी दिया है 301 और डी यहाँ लिख लेंगे, डी दिया है 106। 7 से ही चेक कर लेंगे तो छोटी संख्या है। यहाँ ये 7 7 पंजे 35 कितना बच जाता है, 5 7 49, 7 से नहीं कटता। 7 चौक 28, 2 बच जाता है 29, 7 से नहीं कटेगा। 7 चौक 28, 2 7 21 कटता है, अभी इसको भी चेक कर लेंगे। 7 ही कम 7, 3 बच जाता है, तो ये भी नहीं कटता, तो 7 से ऑप्शन सी कट रहा है, इसलिए आंसर हमारा क्या है, 301। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, दो संख्याओं p तथा q का मैसे एवं लैसे a और b है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। तो क्या दिया है, दो संख्या है p और q, तो यहाँ रख लेंगे p इंटू क्यू बराबर होगा किसके, a इंटू बी के, a इंटू बी के। तो एक और कंडीशन हमें दी गई है, p प्लस क्यू बराबर a प्लस b, और हमें जो ज्ञात करना है वो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर का हम क्यूब कर देंगे, फॉर्मूला खोल देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला 3p क्यू, और यहाँ मिलेगा p प्लस क्यू, और इधर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। तो यहाँ p क्यू का मान कितना है हमारा, ab रख देंगे उसको यहाँ, p क्यूब क्यों की क्यूब, और यहाँ 3ab आ जाएगा, और a प्लस बी किसके बराबर दिया था, p प्लस क्यों के, तो p प्लस क्यों की जगह क्या रख देंगे, a प्लस बी, और इधर मिलेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। तो यहाँ इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो p की क्यूब प्लस क्यों की क्यूब बराबर किसके होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रम से, यानी HCF दिया है 20 और LCM दिया है 120। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 50 अधिक है, इसका मतलब ये 150 और ये कितनी रही 100, 0 से 0, तो इसको हल करके आ जाएगा 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा लेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा HCF इंटू LCM। पहली संख्या को मान लेंगे 3x, दूसरी को मान लेंगे 2x, बराबर कितना हो जाएगा, HCF हमारा है 20, LCM है 120, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यहाँ मिल जाएगा x स्क्वायर बराबर कितने के, 20 के स्क्वायर के। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 20, और पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या, तो छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या 2 यूनिट होगी, तो इस 20 की इधर गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। छोटी संख्या कितनी है, 40 है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, a बराबर दिया है हमें 3/4 तथा 9/16 का HCF, इनका HCF लेंगे। तो भिन्न का HCF कैसे लिया जाता है, भिन्नों का HCF वो होगा अंशों का HCF, अंशों का HCF बटे हरों का LCM।
तो अंशों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब कॉमन, इनमें से कॉमन कितना आ रहा है 3, और एलसीएम में 4 और 16 का कितना हो जाएगा 16। अब दूसरी कंडीशन दी गई है जो बी दिया है, बी बराबर कहा गया है 16/5 और 4/25, और इनका क्या है एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, भिन्नों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम, अंश क्या होते हैं ऊपर वाले, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। तो यहाँ ऊपर से एलसीएम लेना है, 16 और 4 का कितना हो गया 16, और नीचे से कॉमन कितना आएगा 5, और हमें निकालना क्या है ए प्लस बी। ए का मान कितना है 3/16 प्लस बी का मान कितना है 16/5, एलसीएम आ जाएगा हमारा 80, 5 तिये 15 और 16 की 16 में 256, जोड़ लेंगे 6 और 5 11 का 1, और यहाँ मिल जाएगा 6 और 1 7 और 2 271/80 क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है 7/16 21/32 और 49/8 का एचसीएफ निकालना है। तो जब भी भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वालों का क्या होगा एचसीएफ और नीचे वालों का क्या होगा एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होगा यहाँ 32, तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें 7/32। क्वेश्चन नंबर 63 है, दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 6 गुना है, लैसे उनके में से का 6 गुना है, 6h लिख लेंगे। यदि उनमें से एक संख्या 45 हो, एक संख्या कितनी होगी 45, तथा में से और लैसे का योगफल यानी L प्लस H योगफल दिया है हमें 315, तो दूसरी संख्या क्या है हमें ज्ञात करनी है। इसको यहाँ रख लेंगे कितना 6h प्लस h बराबर कितने के 315 के, कितना आ जाएगा 7h बराबर कितने के 315 के, 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, 3 7 पंजे 35, तो h का मान कितना आ गया हमारा 45। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या कितनी है 45, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। एचसीएफ कितना निकला हमारा 45 और एलसीएम कितना है 6h यानी 6 गुना 45, 45 से 45, तो सेकंड संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 6 पंजे 30, 3 और 6 चौक 24 और 3 27, 270 क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दिया गया है 1568 तथा एलसीएम उसका दिया है 56 यानी एल लिख लेंगे 56, और में से हमें ज्ञात करना है यानी एच हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, लिख लेंगे 1568 और इसका मान ज्ञात करना है, और यहाँ दिया है 56, तो 56 से इसको काट देंगे कितनी बार आ जाता है 28 बार, तो h का मान हमारा कितना आ गया 28 यानी इसका एचसीएफ कितना है 28। क्वेश्चन नंबर दिया है 65, दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 144 है, एलसीएम दिया गया है हमें कितना 144, संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई नीचे से संख्याओं का हम उन दो संख्याओं को चेक कर लेंगे यहाँ से जिनका एलसीएम 144 आ जाता होगा, 16 और 18, पहला ऑप्शन है 16 और 18, दोनों की टेबल में क्या आ जाता है 144, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है 17/31, 34/62 और 48/93 का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम यदि हम निकाल ले तो हमें मिल जाएगा 816, ऊपर वालों का एलसीएम, तो एलसीएम लिख लेंगे इनका 816, और नीचे वालों का क्या लिखना है हमें एचसीएफ यानी इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 31, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है 16 और 24 का में से और लैसे, में से लैसे निकालना हम सीख चुके हैं, यानी इनका जो भी बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन होगी एचसीएफ होगा,
तो यहाँ 16 कॉमन नहीं आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब HCF कितना होगा इसका 8। फिर कहा है इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम जो भी इनकी टेबल में आएगा, इनकी टेबल में क्या आ जाता है 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48। तो HCF 8 है और एलसीएम 48 है। क्वेश्चन नंबर 68 है, दो संख्याओं का लैसे इनके मैसे का 40 गुना है। एलसीएम इनके HCF का 40 गुना है, 40H लिख लेंगे यहाँ। यदि दोनों का गुणनफल, दो संख्याएं थी पहली गुना दूसरी, उनका जो गुणनफल दिया है वो दिया गया है हमें यहाँ 1440। तो उनका मैसे ज्ञात करना है हमें, H हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो गुणनफल दिया है हमें 1440, HCF H और L का मान कितना है 40H। 0 से 0, 4 से काट देंगे, 4 तिये 12 और 4 छिंग 24। तो H स्क्वायर, स्क्वायर का इधर क्या लगा देंगे अंडर रूट। तो H का मान हमें कितना मिल जाएगा यहाँ 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, दो संख्याओं का HCF। तो H हमें कितना दिया गया है 23, उनका एलसीएम ये दिया है 10 35। उनमें से एक संख्या यानी फर्स्ट 207 है और दूसरी संख्या दी गई है हमें x। तो हमें ज्ञात करना है x बटा 23, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा HCF इंटू एलसीएम। पहली संख्या हमारे पास कितनी है 207, दूसरी संख्या हमें x दी गई है, HCF कितना है 23 और एलसीएम कितना है 10 35। अब क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ 5 और 23 पंजे कितना आ जाएगा 115। x का मान है और हमें ज्ञात क्या करना है x बटे 23 यानी 115 बटा 23। तो कितना आ जाएगा, 5 बार टेबल चल जाता है तो आंसर कितना होगा हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 70 है, दो संख्याओं का HCF और एलसीएम। H हमें दिया गया है 29 और एलसीएम दिया गया है 435। एक संख्या दी गई है हमें 145 और दूसरी संख्या हमसे ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम। पहली संख्या हमें कितनी दी गई है 145, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। HCF कितना है 29 और एलसीएम कितना है हमारा 435। तो इससे भाग देंगे, कितनी बार चल जाता है 3 बार और 29 दिया कितना मिल जाएगा 87। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी मिल जाएगी 87। क्वेश्चन नंबर 71 है, दो संख्याओं का मैसे 24 दिया गया है, इनका लैसे निम्न में से कौन सा हो सकता है। 24 से कटने वाली संख्या इनमें कौन सी है 144। इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा 144, क्योंकि 24 से कितना होता है 144। तो यही इसका एलसीएम हो जाता है। कारण जब भी कोई एलसीएम दिया गया हो तो वो सदैव HCF से कटेगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 72, दो संख्याओं का HCF और एलसीएम। HCF हमें दिया है यहाँ 19 और एलसीएम हमें दिया है 342। और यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर, कोई संख्या थी फर्स्ट, इसको हमने 2 से विभाजित किया तो भागफल 19 आता है। इसका मतलब फर्स्ट संख्या का मान कितना हो गया यहाँ 38। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है 38, दूसरी हमें ज्ञात करनी है और HCF कितना है हमारा 19 और एलसीएम कितना दिया है 342। तो 19 दूनी 38 और 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 सत्ते और 2 एकम। तो सेकंड जो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है वो है 171। क्वेश्चन नंबर दिया है 73, दो संख्याओं का HCF यानी H हमें दिया गया है 4 और एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड वो दिए हैं 5 और 7। अन्य गुणनखंड जब भी देगा क्या करेंगे, उसको अनुपात में लिख लेंगे। और जब भी दो संख्या अनुपात में दी गई हो तो HCF से गुणा करने पर हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो छोटा अंक कौन सा है 5। 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20। तो छोटी संख्या कितनी है 20। बड़ी निकालनी होगी, इसके साथ कर देंगे 7 चौक 28। क्वेश्चन नंबर है यहाँ 74, तीन संख्याओं का एलसीएम। L दिया गया है हमें कितना 47 52 और HCF हमें कितना दिया गया है यहाँ 6। यदि दो संख्याएं, पहली संख्या हमारे पास है 48 और दूसरी संख्या हमारे पास है 66 और तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है।
तो हमारा जो गुणनफल वाला फॉर्मूला है उसमें कितनी भी संख्या हम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। तो यहाँ संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं और इधर क्या होगा HCF की उतनी पावर, यहाँ 3 संख्या है तो इनमें से एक घटाकर, इसका मतलब पावर कितनी लगाएंगे, तो 4 संख्याएं होती तो यहाँ पावर लगाते 3, 5 संख्याएं होती यहाँ पावर लगाते 1 कम करके पावर लगा देंगे, तो इनटू LCM। तो पहली संख्या है हमारी 48, दूसरी संख्या है 66 और तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। HCF कितना है 6 यानी 36 लिख देते हैं डायरेक्ट, और LCM कितना है हमारा 47 52। तो काट लेंगे इसको, 12 चौक 48 और 12 तिये 36 और 3 से काट देंगे 3 दूनी और 3 दूनी, 11 से काट देंगे 11 दूनी 22 और यहाँ 11 चौक 44, 3 मिल जाता है, 11 तिये 33 और 2 और 11 दूनी 22। फिर यहाँ 2 है, 2 से काट देंगे 2 दूनी और फिर यहाँ 2 एकम और 2 छेक, फिर 4 से कर देंगे 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। तो तीसरी जो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है वो है 54 आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया है 75, 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली गुणा दूसरी हमें कितना मिल जाएगा 2160, उनका LCM L हमें दिया गया है 180। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा लेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। दोनों का गुणनफल दिया है 2160, H दिया नहीं है, यहाँ कितना है 180, 0 से 0 कर देंगे और यहाँ 18 से ही काट देंगे, 18 एकम 18, 3 मिल जाता है, 18 दूनी 36। तो H का मान कितना मिल जाएगा हमें 12। तो नीचे जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 12 किन से कॉमन आ रहा है वो चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन है 72 और 30, तो इसका मतलब इससे तो 12 कॉमन नहीं आएगा। 36 और 60, भारतीय 36 और 12 चौक 60, तो काट के देख लिया हमने, तो ऑप्शन हमारा बी जो है 36 और 60 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं 12 से कट रही हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है 252, फिर दिया है 294 और फिर दिया है 3 हैज और 8 का HCF 42 है। HCF कितना दिया गया है हमें 42, तो हैज का मान क्या होगा, ए ऑप्शन दिया है 2, बी दिया है हमें 4 और सी दिया है हमें 7 और डी दिया है हमें यहाँ 8। संख्याएं क्या होंगी सदैव HCF से घटेंगी और HCF हमारा कितना है 42, तो 42 के टुकड़े यदि हम देख लें कितने होंगे 14 तिये 42 और इसको भी काट लें 7 गुणा 2 और गुणा 3, यानी ये जो अंक होगा यहाँ 3 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो यहाँ हम 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 कितना मिल जाता है 4, तो 48 नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 तो नहीं आएगा। अब 4 रख लेंगे, यानी अब हमारा हो जाएगा 3 4 8, फिर 7 से भाग दे के देखते हैं, 7 चौक 28 6 मिल जाता है, 68 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। फिर 7 रख लेंगे, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 7 से कट रहा है, 3 से चेक कर लेंगे, 7 3 10 8 18, 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 7। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है 2 दी गई संख्याओं का LCM और उनके HCF से 6 गुना है। जो LCM है वो HCF का कितना गुना है 6। तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या, एक संख्या दे दी हमें 6 तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला हमारा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या कितनी है 6 और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और HCF का तो H और इसका है 6H, तो यहाँ 6 से 6। सेकंड जो संख्या है वो हमारे पास आ गई H का स्क्वायर, इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो स्क्वायर के फॉर्म में होगी। पहला ऑप्शन 15 स्क्वायर नहीं है, दूसरा ऑप्शन 18 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तीसरा ऑप्शन है 9 स्क्वायर है, इसका मतलब सेकंड जो संख्या हमारी है वो कितनी होगी 9। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है 2 संख्याओं का HCF, H हमें दिया गया है 96, LCM हमें दिया है 1296। यदि एक संख्या 864 हो, पहली संख्या कितनी है हमारी 864, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी है। फॉर्मूला हमारा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा HCF इंटू LCM।
पहली संख्या हमारी कितनी है 864, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, HCF कितना है 96 और ये कितना है हमारा 1296। तो 96 से इसको भाग दे देंगे, कितना मिल जाएगा 9, 9 से इसको काट देंगे, 9 ही कम 9, 3 मिल जाएगा, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। तो सेकंड संख्या हमें कितनी मिल जाती है 144। आंसर 79 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम। एल हमें दे दिया गया है यहाँ 20, 7 और 9 और उसका एचसीएफ यानी एच दिया है 27। यदि उनमें से एक संख्या, फर्स्ट जो संख्या है वो है 189, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, सेकंड संख्या। तो फॉर्मूला वही है हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या कितनी है 189, सेकंड संख्या ज्ञात करनी है और एच कितना है हमारा 27 और ये कितना है हमारा 20, 7 और 9 और 27 से काट देंगे, कितनी बार चल जाता है 7 बार। तो 7 से इसको भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, 7 नम 63, 4 और 7 सत्ते 49। तो सेकंड जो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है 297। आंसर क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, दो अभिव्यक्तियों का एलसीएम और एचसीएफ। एल हमें दिया गया है यहाँ x² प्लस 6x प्लस 8 और इधर दिया गया है x प्लस 1 और HCF जो दिया गया है वो दिया गया है x प्लस 1। एक अभिव्यक्ति यानी पहली संख्या x² प्लस 3x प्लस का 2, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला वही है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम। इनके सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो x² प्लस 3x प्लस 2, दो के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ करके 3 आ जाए, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ मिलेगा 2x प्लस x और प्लस का 2, कॉमन ले लेंगे x, कितना मिलेगा x प्लस 2, यहाँ कितना 1 तो मिलेगा x प्लस 2, तो यहाँ भी कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 और ये है x प्लस 1। अब इसको देख लेंगे, x² प्लस का 6x और प्लस का 8, 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ करके 6 आ जाए, 4 दूनी 8, तो मिलेगा x² प्लस 4x प्लस 2x और प्लस का 8, कॉमन ले लेंगे यहाँ x, तो मिलेगा x प्लस 4 और यहाँ मिलेगा 2 तो x प्लस 4, कॉमन ले लेंगे इसको भी x प्लस 4 और दूसरा टुकड़ा है हमारा x प्लस 2। अब लिख लेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा HCF इंटू एलसीएम। पहली संख्या हमारी कितनी है, ये है, इसके फैक्टर ये रहे यहाँ x प्लस 2 और दूसरा है x प्लस 1 और इंटू है सेकंड संख्या बराबर HCF का मान x प्लस 1 और एलसीएम का मान, इसके फैक्टर हमने ये लिख लिए हैं यहाँ x प्लस 4 और x प्लस 2 और एक ब्रैकेट इसका ये रहा है x प्लस 1। अब देखते हैं कट क्या रहा है, x प्लस 1 से x प्लस 1, x प्लस 2 से x प्लस 2, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का x में करेंगे x² प्लस x फिर 4x और प्लस 4, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो होगा x² प्लस 5x और प्लस का 4। आंसर क्वेश्चन नंबर 81 है, तीन भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है। एल दिया गया है 120, निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का में से नहीं हो सकती। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटेगा, तो पहला ऑप्शन 8 है, 8 से 120 कट जाएगा यानी 8 भी एचसीएफ हो सकता है। फिर 12 है, 12 से भी कट जाएगा, 12 भी हो सकता है। फिर 24 है, 24 पंजे 120, 24 से भी कट जाएगा। फिर डी ऑप्शन 35 है, 35 से 120 नहीं कटेगा, इसका मतलब 35 एचसीएफ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ। एच लिख लेंगे, कितना दिया है 23। इसके अन्य दो गुणनखंड, जब भी अन्य दो गुणनखंड दे एलसीएम के तो उसको क्या करेंगे, अनुपात में लिख लेंगे एचसीएफ। और जब भी संख्याएं दो अनुपात में हों तो एचसीएफ का गुणा करके हमें संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो उसने कहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ा यूनिट कितना है हमारे पास 14, तो 23 की गुणा किससे करेंगे हम 14 से, तो बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 14 3 42, यहाँ 4, 14 दूनी 28, कितना आ जाएगा 32। तो बड़ी संख्या कितनी होगी 322। क्वेश्चन नंबर 83 है, दो संख्याओं का मैच है। एचसीएफ हमें दिया गया है यहाँ 13
और एलसीएम हमें दिया गया है 455। इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है जो इन दोनों के बीच मिलेगी। तो हमें इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला देखना है। एलसीएम बराबर होगा HCF इंटू अदर फैक्टर, यानी जो दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं हों तो उनको यहाँ लिख लेंगे हम। एलसीएम दिया है 455, HCF दिया है 13 और ये है उनके अदर फैक्टर, यानी ये भी लिख लेंगे हम। 13 से इसको भाग देंगे, 13 तिये 39 और 13 पंजे 65, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है 35। तो चेक करेंगे कब कब 35 आएगा, या तो 1 और 35 का, फिर अगला होगा 7 और 5 का, 7 पंजे 35। अब संख्याएं कब प्राप्त होंगी, जब हम उनमें HCF का गुणा कर देंगे। यहाँ करेंगे 13 एकम 13 और इसका करेंगे तो ये इन दोनों के बीच ना कर और बड़ी संख्या हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ तो नहीं मिलेगा। फिर इससे करेंगे 13 सत्ते 91 और 13 पंजे 65। तो दो संख्याएं हमें जो प्राप्त हुई 91 और 65 है, तो 75 और 125 के बीच कौन सी होगी, 91 होगी। तो फाइनली आंसर हमारा कितना होगा 91। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में यहाँ से आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।